अपनी जिम्मेदारी निभाना। महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है। भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे? कौन से नंबर की बस निकली है अभी? पीछे को। संजय पिताजी से पूछता है, बाबूजी, अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए। आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी? हाँ, ये तो है। तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है, आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए। जी। आप कौन है? मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए। जी ठीक है, आओ बेटा, आओ इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर। भाई साहब, अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे। और क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई? हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए। भैया हम यहीं ठीक हैं, आप अपना काम करिए। किनारे अरे हम तो पीछे हो गए। थोड़ा किनारे आ जाइए आप। ठीक तो भाई साहब, फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी, फुटपाथ पे आ जाइए आप। बाबूजी देखिए, ये बहन जी, आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं। पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं। उस युवक ने उन्हें समझाया था, पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। लो, आदित्य भैया तो चले गए। तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। अरे ये देखो, ये क्या हो रहा है? अरे चोट लग गई। कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? कोई उठाओ तो सही है। अरे खड़े। हाँ। अरे अगर आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो ना लगती। अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था, मगर यही नहीं माने। अब लग गई ना। संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थीं, बच्चों, कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या आपने ऐसा किया? हाँ, मैंने तो किया है। रानी, तुम बताओ। बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया। रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी बहन जी। बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे। आदित्य भैया कौन? तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सबकी जिम्मेदारी।
महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है। भाई साहब जी, मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए जी, लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूंगा सब खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं? अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी? आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पड़कर। हम तो चलते हैं। रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है। बहाना। उषा जी। जी सर। ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये। सर आज? जी आज। सर आज तो नहीं जा सकता। पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे। तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना? सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता। पर क्यों? सर अभी तो लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या हुआ? इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं। सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा। पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी। सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी। और क्या? तब तक चाय का तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या? सर है तो पर क्या? तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं। आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है। शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है। चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, चाय या अपनी बारी, किसी का इंतजार मत कीजिए। आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है? हाँ सर, ये तो हो सकता है। काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।